स्टडी डिवीज़न आजमगढ़ से मैं आर के सर पुनः एक बार संस्कृत का क्लास लेकर आपके बीच में उपस्थित हो। मंजिल आपकी, राह हमारी, बस आप जुड़े रहें हमसे। हमारे क्लासेस को अच्छे ढंग से आप देखते रहें, कक्षाओं को जो आपके बीच में ऑनलाइन मिल रही हैं, उपलब्ध हो रही हैं, इनसे सीखिए। कुछ जानकारी आपको कुछ क्या बहुत ज़्यादा व्याकरण से संबंधित प्राप्त होगी। पिछले क्लास में हमने स्वरों पर चर्चा किया था। स्वर कौन है, कितनी संख्या में हैं, उनके कितने भागों में बांटे गया है, फिर उनके भेद कितने हैं, किस प्रत्याहार में आते हैं, सारी चर्चाएं हो गई थी। स्वर के बाद अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं व्यंजन वर्णों का। तो ये जान लीजिए कि माहेश्वर सूत्र में 5वें से लेकर 14वें तक 5वें से लेकर 14वें तक जितने भी वर्ण हैं, हयवरट, ल और ड़, यम, अंगड़नम, झभैया, घढ़धस, ज ब ग ड दश, झभैया, घढ़धस, जब गढ़दस, खफ छठ थ चट तव, खफ छठ थ चट तव, कपय, शशर और हल। ये जो माहेश्वर सूत्र आपके बीच में लिखे गए, आप देख रहे होंगे कि इनके नीचे, सबके नीचे हमने हलंत्य लगा रखा है। यही अर्धमात्रिक मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। व्यंजन वास्तव में अर्धमात्रिक होते हैं। इनको उच्चारण में हमें स्वर का सहारा लेना पड़ता है। जिस भी स्वर का प्रयोग आप करेंगे उसी के हिसाब से इसका उच्चारण हो जाता है। इसका शुद्ध रूप यही है, हलंत्य वाला। व्यंजनों का शुद्ध रूप वही है। अगर किसी व्यंजन के नीचे हलंत्य लगा है तो आप जान जाइएगा कि यही इसका असली रूप है। और हलंत्य वाला ही अर्धमात्रिक है। जैसे इनको आप बोलोगे ना तो ह, य, व, र आधा बोलना पड़ेगा। और यदि कहीं व्यंजन ऐसे लिखा है तो आप समझ जाइए कि इसमें अ स्वर मिला हुआ। यदि कहीं क ऐसे लिखा है, हलंत्य नहीं लगा, तो ये कंफर्म है कि इसमें अ स्वर मिला हुआ। तब जाकर के इसका हलंत्य हटेगा, ह लिखेंगे, और तब जाकर के इसको क लिखेंगे। यानी व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वरों के सहारे बोले जाते हैं। जिस भी स्वर का सहारा, जिस भी स्वर की मात्रा आप लगाओगे उसके हिसाब से इनको बोलना होगा। आ की मात्रा लगा देंगे का हो जाएगा, ए की लगा देंगे के हो जाएगा। इसीलिए छोटे क्लासों में बच्चों को कक्का, किक्की, कुक्कू, केका, कोका और कंका ऐसे करके जो ककहरा की किताबें होती हैं उनसे उनको सिखाया जाता है, क्योंकि ये जानकारी प्राप्त करने के उपयुक्त तो उनके ज्ञान का विकास नहीं हुआ होता है, तो उन्हें रटवा दिया जाता है। लेकिन वास्तविकता यही है कि व्यंजन वर्ण अर्धमात्रिक होते हैं, स्वरों के सहारे बोले जाते हैं। बिना स्वर के सहारे इनको बोलना संभव नहीं है। अब आ जाएं पॉइंट पर। माहेश्वर सूत्र में 5वें से लेकर 14वें माहेश्वर सूत्र तक का जो भी वर्ण होता है यह व्यंजन होते हैं। पहले से चौथे तक सभी स्वर हैं 9 और व्यंजन है 5वें से लेकर 14वें तक। ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा आप लोग। 5वें का पहला वर्ण ह है और 14वें का आखिरी ल है। इस ह और ल को मिलाकर के एक प्रत्याहार बनता है, हल प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार? हल प्रत्याहार। हमने ऊपर ही लिख दिया है व्यंजन हल वर्ण। यानी इस ह और 14 नंबर के ल से मिलाकर के एक प्रत्याहार बना हल, और इस हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन गिने जाते हैं। इसलिए व्यंजनों का एक नाम हल हो जाता है। व्यंजनों का एक नाम क्या हो जाता है? हल हो जाता है। और इस हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन वर्ण परिगणित किए गए हैं। और अब
इनकी संख्या कितनी होती है, व्यंजनों की संख्या। यदि गिनती में पूछेगा तो आप गिनेंगे, तो अंतिम को तो गिनते नहीं है, जो आखिरी है ये इत वर्ण होते हैं और इनको हम व्यंजनों की गिनती में नहीं रखते। ध्यान से हमारी बात सुनने का कोशिश कीजिएगा, आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। जब भी गिनेंगे तो आखिरी वाले को छोड़ के ही इनको काउंट करना होगा। ये तो होते हैं, अंतिम वाले वर्णों की गिनती में नहीं रखा जाता। प्रत्याहार बनाते समय बाद वाला जब लिखा जाएगा तो इत ही लिखा जाएगा, वही उसका मुख्य प्रयोग है, बस ये जान लीजिए। अब इनको गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 होगा गिनने में। एक बार पुनः गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 और 34। यदि आपसे व्यंजन को व्यंजन वर्णों की संख्या पूछता है, व्यंजन वर्णों की संख्या पूछेगा तो गिनने पर 34 आते हैं, लेकिन मूल व्यंजन अगर पूछ देता है आपसे तो मूल व्यंजनों की संख्या कितना होती है, 33 होती है। आप कहेंगे क्यों भाई, जब गिनने में 34 आ रहा है तो 33 कहाँ बता रहे हैं। दरअसल 5वें नंबर के माहेश्वर सूत्र में भी ह है और 14वें नंबर के माहेश्वर सूत्र में भी ह है। तो गिनती में तो एक बढ़ेगा, लेकिन जब वर्णमाला को व्यवस्थित करने लगेंगे तो उस समय क्या होगा, ह को एक ही बार लिखा जाएगा ना। जब आप वर्णमाला को व्यवस्थित करके लिखोगे तो एक बार लिखोगे, और वह एक बार लिखोगे तो एक ह कम लिखना पड़ेगा। इसलिए मूल व्यंजनों की संख्या 33 व्यंजन वर्णों की संख्या में एक बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। अब व्यंजन को, मूल व्यंजनों को कितने भागों में, व्यंजन के भेद यहीं पर आपको बताते हैं। व्यंजन के भेद, मुख्य भेद कितना होता है व्यंजनों का, तो मुख्य भेदों की अगर मैं बात करूं आपसे तो मुख्य भेद तो 3 हो जाते हैं। मुख्य इसलिए हम कह रहे हैं कि जो वर्ण माहेश्वर सूत्र में हमारे हैं उनको कितने भागों में बांटा गया वो मुख्य कहे जाएंगे, जो माहेश्वर सूत्र के हैं। और इनको 3 भागों में बांटा गया, कौन कौन, स्पर्श व्यंजन, दूसरे नंबर पर अंतस्थ व्यंजन और तीसरे नंबर पर आ जाता है ऊष्म व्यंजन। इनमें आपके जो 33 मूल व्यंजन माहेश्वर सूत्र सामने लिखा हुआ है ये आते हैं 25 स्पर्शी व्यंजन क से म तक, अंतस्थ यवर ल यहां दिख रहा होगा, हयवर ल दिख रहा है ना, यहाँ पे ये अंतस्थ है। और ऊष्म व्यंजन में लास्ट में दिख रहा होगा श श श और ह, यही ऊष्म है। इसके अलावा क ख ग घ ङ छ छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध न प फ ब भ म इसी में है, इधर उधर है, दिखाता हूं आपको। देखिए इसमें क कहीं है, यह है क ख ग घ और अंग। ऐसे करने पर 25 मिल जाएंगे। अब इनको मैं व्यवस्थित करके इनकी चर्चा करता हूं, फिर चौथे भेद की भी बात हम लोग करेंगे कि चौथा कौन सा भेद है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, इनका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूं, फिर भेदों पर चर्चा करेंगे। हो गया, ठीक है। अब अगर आपसे व्यंजन का मुख्य भेद पूछता है तो जवाब देना होगा 3। मुख्य शब्द हटा के पूछता है तो जवाब देना होगा 4। क्यों? क्योंकि जो संयुक्त व्यंजन है वो माहेश्वर सूत्र में नहीं है। चौथे नंबर का जो भेद है उसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या संस्कृत में कुल कितनी है? 3 है।
यही 3 हैं। इसलिए मुख्य, जब भी मुख्य शब्द लगाएगा तो माहेश्वर सूत्र के भेदों को पूछना चाह रहा है। अब मुख्य हटा के केवल भेद पूछता है तो इसका मतलब संयुक्त को भी पूछना चाह रहा है परीक्षा में आपसे, तो 4 जवाब देना होगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं स्पर्श व्यंजन का। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। क से म तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मुख के विभिन्न उच्चारण स्थानों, कंठताल, मूर्धा, दंतोष इत्यादि को स्पर्श करते हुए निकलते हैं, इसलिए इनको हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। यही 25 हैं स्पर्शी। और इनको एक और नाम दिया गया है, वर्गीय व्यंजन का नाम दिया गया है। क्यों? उस परिभाषा को भी, उस रहस्य को भी आप जान लीजिए कि स्पर्शी व्यंजन वर्गीय व्यंजन कैसे हो गए भाई। दरअसल ये एक वर्ग का निर्माण करते हैं। ये चारों भुजाएं, वर्ग की पहचान क्या होती है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। आप गिनिएगा, 5 इधर भी हैं, 5 इधर भी हैं, 5 इधर भी हैं, 5 इधर भी हैं, और एक वर्ग की आकृति का निर्माण करते हैं, इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इन्हीं को कहा जाता है। दूसरा भेद है आपका अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 जो हैं, यवरल, यवरल, ये यण प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। अंतस्थ इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि यह स्पर्श तो करते हैं लेकिन हल्का, आधा, इसीलिए इनको अर्ध व्यंजन भी, अर्धस्वर भी कहते हैं। मुख्य रूप से य और व को। और तीसरे नंबर पर आ जाता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 है। श, स, स और ह। शल प्रत्याहार के अंतर्गत ये ऊष्म व्यंजन आ जाते हैं। उसमें इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इनको बोलने में हमारे मुख से गर्म वायु बाहर निकलती है। ऊष्म का मतलब होता है ऊष्मा, गर्मी, और गर्म वायु निकलने की वजह से इसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये तो मुख्य भेद रहे। और उसके बाद चौथा जो माहेश्वर सूत्र में नहीं है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 3 है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 3 है। कौन? छ, त्र और ज्ञ। क्ष किससे बना है? क प्लस स प्लस अ। पर अब मुख्य रूप से ऐसा आपको दिखेगा, ऐसे श, त्र और ज्ञ, ऐसे। अब क प्लस स, तब त्र बना है, त और र, ज्ञ बना है ज और य से। हमने अ क्यों लिखा था? क्योंकि ये व्यंजन है, इसमें अ भी है भाई। व्यंजन तो हलंत्य वाले होते हैं ना। अगर हलंत नहीं लगा है इसका मतलब अ इसमें है। इस बात को भी आप जानेंगे, ठीक है। ऐसे ये मिल करके बने हैं, 2 अथवा 2 से अधिक वर्णों से मिलकर जो बनता है उसको संयुक्त कहा जाता है। और ये संयुक्त व्यंजनों की संख्या 3 है। इस प्रकार तो इस क्लास में आपने व्यंजनों के बारे में विस्तृत जानकारी आपको प्रोवाइड की गई। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए, ठीक है। इतनी ही बात आपसे कहना है कि भाई हमारे जो इतनी मेहनत, इतना परिश्रम हम लोग कर रहे हैं, तो आपको तो सिर्फ एक बटन, वो भी टच वाली बटन है, वो कीपैड वाला नहीं है। खाली हल्का सा अंगुली लगाएंगे, तुरंत खटक से लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी हो जाएगा। धन्यवाद।